और अब तुम लोग लग रहा है प्रेजेंट होने लग गए हो, एब्सेंट नहीं हो रहे। पहली क्लास है क्या बेटा आज? पहली क्लास है आज दोनों की? नहीं ना, तुम्हारी सिर्फ? कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत छूटा है, बाद में वो मैनेज होता रहेगा, अभी बहुत समय है। चलो लिखिए बेटा मिक्स्ड इकोनॉमी। पहले ये मिक्स्ड लिखवा देता हूं, फिर इसके मेरिट्स डिमेरिट्स के पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। तो हेडिंग दीजिए मिक्स्ड इकोनॉमी। लिखिएगा को एग्जिस्टेंस ऑफ कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी, को एग्जिस्टेंस ऑफ कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी इज नोन एज मिक्स्ड इकोनॉमी। और आज जो है आप लोगों को होमवर्क भी मिलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ज़्यादा तो मैं देता नहीं हूँ, लगभग 100 के आसपास होंगे, हाँ ज़्यादा कभी नहीं मिलेगा। पहला चैप्टर है तो इसलिए 100, दूसरा चैप्टर रहेगा तो होमवर्क में 200 सवा 200, तीसरा चैप्टर रहेगा तो 400 के आसपास, इतने ही, बाकी कोई परेशानी नहीं। भाई आप प्यारे प्यारे बच्चे हो, क्यों परेशान करें। अब देखो जैसे जनवरी वाला बैच है ना, आज जनवरी वाले बैच को हमने कैसे उनको अपने घर पे पढ़ना है, मैंने वो सेल्फ रिवीजन का शेड्यूल भी भेजा है, दिखाता हूँ मैं। ऐसे ही जब आप लोगों का कोर्स जब 80% के आसपास हो जाएगा ना, 70 to 80%, तब आपको भी बताऊंगा कि कैसे आपको घर पे सेल्फ रिवीजन करना है। देखो है यहाँ पे एक शेड्यूल, RCRS राकेश चौधरी रिवीजन शेड्यूल, ठीक है। स्टूडेंट सेल्फ रिवीजन शेड्यूल फॉर जनवरी 25 बिजनेस इकोनॉमिक्स। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। 2 नवंबर से बच्चों का रिवीजन का शेड्यूल दिया है, इसका मतलब तब तक हमारी कोर्स 100% कंप्लीट हो चुकी होगी। पेपर है उन लोगों का 18 जनवरी को, तो नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा, जनवरी आधा, 2.5 महीने सेल्फ रिवीजन के लिए सफिशिएंट है या नहीं है। रिवीजन राउंड 1, रिवीजन राउंड 2, रिवीजन राउंड 3, ये आपको घर पे करना है। 2 नवंबर 3 घंटे में चैप्टर 1 कंप्लीट करना है आपको किसी भी शर्त में, क्योंकि जब एक बार पढ़ चुके तो रिवीजन में टाइम उतना लगना नहीं चाहिए। उसी तरह डिमांड एंड इलास्टिसिटी के लिए 3 घंटे, कंज्यूमर बिहेवियर के लिए 3 घंटे, सप्लाई के लिए 2 घंटे, प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए 2 घंटे, प्रोडक्शन के लिए कॉस्ट के लिए 2.5 घंटे, मार्केट के लिए 4 घंटे, बिजनेस साइकिल के लिए 1 घंटे, चैप्टर 6 नेशनल इनकम के लिए 5 घंटे। चैप्टर 7 को 2 भागों में बांट दिया क्योंकि 4 यूनिट है उसमें, तो पहला और दूसरा के लिए 3 घंटा, तीसरा और चौथा के लिए 3 घंटा, चैप्टर 8 के लिए 4 घंटे, चैप्टर 9 के लिए 5 घंटे, चैप्टर 10 के लिए 3 घंटे। इतना आपको, और जो डेट लिखा हुआ है, जब तक इस डेट को ये चीज़ें हम नहीं पढ़ लेंगे हमें सोना नहीं है, ये आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है। इतना काम करना ही करना है किसी भी शर्त में। दूसरे बात, रिवीजन में देखो यही टाइम 50% तक आ गया, ये नहीं हो गया, कम हो गया सब में, ये नहीं। थर्ड रिवीजन में और कम हो गया ना, और 2 दिन में पूरा रिवीजन, क्योंकि एग्जाम से 1 दिन पहले हमको रिवाइज करना है। जिस दिन मैथ का पेपर होगा उस रात में, उसके अगले दिन, और जिस दिन एग्जाम है उसके सुबह में। तो देखो 16, 17 और 18 के सुबह में भी 2 टॉपिक का रिवीजन हुआ होगा। इतना करके जाना है, और जो बच्चा इतना करके जाएगा हमारी गारंटी है 85 जरूर लेके आएगा। नहीं करोगे तो हम आपके हैं कौन, सिंपल सी फंडा है। और ऐसे ही आप लोगों को भी उस टाइम में शेड्यूल मिलेगा कि कैसे करना है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना। मैं खुद उतना सोचता रहता हूँ। अभी जब मैं वहाँ पर 21 तारीख से मैथ्स पढ़ाना शुरू करूँगा तो उन लोगों को मैथ्स का शेड्यूल दूंगा कि कैसे कैसे करना है, क्योंकि रीजनिंग और इंडेक्स नंबर ये मैं पढ़ाऊँगा इन बैच को।
क्योंकि आसिफ सर का आँख का ऑपरेशन होगा 21 तारीख को, तो वो तो क्लास ले नहीं पाएंगे, तो उस टाइम में उन बच्चों को मैं पढ़ाऊँगा, आप लोगों को नहीं पढ़ाऊँगा। अपने आप को चीर थोड़ी ना लूँगा, क्लास की टाइम होती है हमारे। क्या हुआ? किसने बोला? जो टीचर फ्री होगा उसकी क्लास होगी। मैं 9 से 1 बिजी रहता हूँ, कोई ना कोई टीचर तो खाली होंगे उस टाइम में। ऐसे कैसे छुट्टी हो जाएगा? और ज़्यादा बोलेगे छुट्टी रहेगा तो उसमें टेस्ट रखेंगे, छुट्टी नहीं होगी, छोड़ूंगा नहीं। तो हमने क्या लिखा बेटा? कोएग्जिस्टेंस ऑफ, नहीं बेटा मैं आप लोगों को नहीं पढ़ा सकता। आप लोगों के बैच में हमारी मैथ्स और स्टैट्स की सारी वीडियो अपलोड हो जाएगी बाद में, अभी कुछ समय के बाद, जब प्रॉपर बैच एक बन जाएगा ना दीपावली सब के बाद, उसके बाद आपके बैच में मेरी सारी वीडियो अपलोड हो जाएगी रिवीजन के लिए। जिसको जो देखना होगा उस टाइम में देख सकते हो। तो अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो मिक्स्ड में हमने क्या बोला कि जहाँ पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी दोनों ही होगा, वो हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा? मिक्स्ड इकोनॉमी के अंतर्गत, कि जहाँ पर कैपिटलिस्ट और